Good morning, students. Welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class, we have completed the five kingdom theory, two kingdom theory. ये अपन ने कर लिए थे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर के, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो अपन कर लेते हैं थोड़े, है ना। और ये जो टर्म्स जो मैं करवा रहा हूँ, ये इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में, उसके नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको मेमोराइज रखने हैं। ये टर्म ऐसे हैं जो अपने 12th में भी काम आएंगे, 11th में भी काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट आपने पढ़ भी रखे हैं, ऐसे टर्म्स हैं आपने पढ़ भी रखे हैं। अगर पढ़ नहीं रखे तो आपको पता तो है कि हाँ ये सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, 10th में भी थे ये। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेप्रोफाइट्स। देखिए सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। जनरली हम इसको कहते हैं सेप्रोफाइट्स, जो डीकंपोजर्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स आर जनरली डीकंपोजर्स। They, the organism which feed on the dead or decaying organic matter. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डीके जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर फूड, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं, these are the saprophytes. Saprophytes are generally decomposers. Decomposers होते हैं जो कोई से भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर जो डेड और डीके मटेरियल को क्या करेंगे, एज अ फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स आगे समझ में। नेक्स्ट जो टर्म है वो है पैरासाइट्स। देखिए पैरासाइट्स क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। पैरासाइट्स आर दोज एनिमल्स ऑन व्हिच डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड और शेल्टर। फूड भी हो सकता है और शेल्टर भी हो सकता है। देखिए पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक्सोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्सोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो एनिमल बॉडी के आउटसाइड रहते हैं और उनसे फूड को लेते रहते हैं, ठीक है, वो हो गए एक्सोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और उससे फूड और शेल्टर जो है उससे प्रोवाइड करते हैं, लेते रहते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स हो गए दो टाइप के, एक्सो और एंडो। पैरासाइट्स क्या हो गए, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड देयर शेल्टर। These are mainly two types, exoparasites or endoparasites. Exoparasites, the parasite which live on the external surface of the another living organism for their food and shelter, where the endoparasites are the living organism which live in the another living organism for their food and shelter. Exo endoparasites. चलिए नेक्स्ट जो है वो सिम्बाइट्स। देखिए सिम्बाइट्स क्या होते हैं, आपने 10th में पढ़ा माइकोराइजा, सिम्बाइट्स, है ना। सिम्बाइट्स क्या होते हैं, देखिए ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, लिव ऑन द क्लोज रिलेशनशिप और एसोसिएशन, जो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं और बोथ आर बेनिफिटेड, और जो दोनों एनिमल्स होते हैं वो बेनिफिट लेते हैं। जैसे एल्गा और फंजाई का जो लाइकेंस होते हैं, देखिए सिम्बाइट में एल्गा और जो फंजाई होते हैं, सर्टेन फंजाई, वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। और इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को अपन कहते हैं लाइकेंस। जो लाइकेन प्लांट होते हैं वो फंजाई और एल्गा का क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं दोनों। तो एल्गा क्या करते हैं, ये फूड बनाते हैं फॉर द फंजाई। फंजाई क्या करते हैं, इसको शेल्टर देते हैं, क्योंकि फंजाई में क्या है, क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं। एल्गा क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, तो ये इस पर डिपेंड करता है और फंजाई इसको शेल्टर देता है ना। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बेनिफिटेड है, ईच अदर आर बेनिफिटेड। तो ऐसी जो रिलेशनशिप होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज के एक साथ रहते हैं और बोथ आर बेनिफिटेड, और दोनों क्या होते हैं, बेनिफिट लेते हैं एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करते। हार्म की अपन बात करते हैं तो पैरासाइट जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म को, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको हार्म करेगा, लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होती है उसमें दोनों एनिमल्स वो बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखिए माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है विद द फंजाई एंड
हायर प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें जैसे अपन बात करते हैं नोड्यूल्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, लेग्यूमिनस जिनमें लेग्यूम्स होती हैं, स्पेशली जो अपन कहते हैं पल्सेस, जो जिनमें दालें होती हैं ना, दाल वाले प्लांट जिनसे दाल को अपडेट होती है, पल्सेस, उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी रूट्स में ऐसे कुछ नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स है ना, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसमें से कुछ सर्टेन फंजाई रहते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम है ना, वो रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब प्लांट के लिए ये बेनिफिट कर रहा है ना। तो माइकोराइजा जो होते हैं वो भी क्या होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन सर्टेन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, माइकोराइजा। तो ये मेमोराइज रखने हैं आपको टर्म्स, है ना। नेक्स्ट जो है वो है जूस्पोर। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 10th में भी पढ़ा अपन ने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन आगे भी पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में 11th में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वो होते हैं बाय द स्पोर्स और बाय द कोनिडिया। स्पोर्स पढ़े अपन ने, बाय द स्पोर्स, जूस्पोर, है ना। तो जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर दे रखे हैं आपके इस चैप्टर में। देखिए जूस्पोर्स क्या होते हैं, जूस्पोर्स आर थिन वॉल स्ट्रक्चर, फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स। देखिए फ्लैजिला क्या होती है, फ्लैजिला ऐसे एंटीना से स्ट्रक्चर होती है ना, फ्लैजिला जो क्या करती है, मूवमेंट या मोशन कराती है ना। तो जिसमें फ्लैजिला होती है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो जूस्पोर्स क्या हो गए, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, फ्लैजिलेटेड, जिनमें फ्लैजिला होते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्लैजिला these are the motile spores। ये मोटाइल होते हैं इसकी वजह से, फ्लैजिला की वजह से, क्योंकि फ्लैजिला क्या करती है, हेल्प इन द मोशन या मूवमेंट। फिर प्रोड्यूस्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कहा किसके लिए प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कुछ एल्गा और फंजाई जो होते हैं उनमें ये जूस्पोर्स हैं, वो एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोर्स काम में आते हैं, ठीक है। फिर है देखिए एप्लेनोस्पोर्स। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला है। एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, अनफ्लैजिलेटेड, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला दीज आर द नॉन मोटाइल स्पोर्स। इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से ये नॉन मोटाइल हो जाते हैं। प्रोड्यूस फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये डिससेमिनेटेड होते हैं बाय द विंड, क्योंकि इसमें फ्लैजिला है नहीं तो ये जो भी है मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से जो विंड होती है ये इसको डिस्पर्स या डिससेमिनेटेड करने का काम करती है। फिर है देखिए नेक्स्ट प्लाज्मोगेमी। देखो प्लाज्मोगेमी, प्रोटोप्लाज्म है ना, सेल होती है ना, ये सेल है, इसके अंदर ये क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अगर न्यूक्लियस को छोड़ दो तो प्रोटोप्लाज्म, अगर न्यूक्लियस आ जाता है तो साइटोप्लाज्म, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोगेमी, इट मींस द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल और गैमीट। किसी भी सेल और गैमीट का अगर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, फ्यूज होता है। जब फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होता है तो प्रोटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस भी क्या होता है, फ्यूज होता है। तो प्लाज्मोगेमी किसे कहेंगे, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनी सेल और गैमीट्स। दो सेल या गैमीट जब फ्यूज होते हैं तो उनका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, फ्यूज होएगा, तो उसको अपन कहते हैं प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑन डिफरेंट सेल्स और गैमीट्स। नेक्स्ट है कैरियोगेमी। देखिए कैरियो क्या होता है, कैरियो, कैरियो होता है न्यूक्लियस, कैरियो मींस न्यूक्लियस, ठीक है। और गैमी का मींस होता है फ्यूजन, तो किसका फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा का मतलब प्रोटोप्लाज्म है और गैमी क्या होता है, ये फ्यूजन। तो प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी क्या हो जाएगी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, वो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन वो क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। इट इज नोन एज कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए डाइकैरियोन, एक वर्ड आया है, काम आई है डाइकैरियोन। डाई का मींस क्या होता है, डाई मींस टू, जनरली अपन क्या करते हैं, डाई मींस क्या होता है, टू। और कैरियोन, कैरियोन का मतलब अभी बताया था, कैरियोन मींस न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स या गैमेट जिनमें डिफरेंट दो न्यूक्लियर हैं वो क्या हो जाएगा, डाइकैरियोन।
Dikaryon it means cell contains two different genetic nuclei. Genetically different अगर दो न्यूक्लियाई किसी सेल में प्रेजेंट है एट अ टाइम, किसी सेल में जेनेटिक न्यूक्लियस, जेनेटिक डिफरेंट न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है किसी सेल में तो उसको कहेंगे डाइकैरियन सेल, डाइकैरियोटिक सेल। ठीक है, डाइकैरियन मींस दो न्यूक्लियस, वो क्या होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, किसी एक सेल में ही प्रेजेंट होंगे, तो इट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है फिर आइसोगेमी। देखिए गैमी, गैमी का मीन्स है, आपने फ्यूजन कर रखा है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी। आइसोगेमी देखिए स्ट्रक्चर कौन सी प्रोसेस होती है आइसोगेमी? इन दिस प्रोसेस द गैमीट्स आर जेनेटिकली, फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली आर सेम। आइसोगेमी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो गैमीट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मींस जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बाहर वाली, मॉर्फोलॉजी किसे कहेंगे अपन, कोई आदमी मोटा है तो वो मॉर्फोलॉजिकली उसका कैरेक्टर हो गया, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली उनकी फिजियोलॉजी कैसे है, वो काम कैसे कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो भी सेम रहते हैं ऐसे गैमीट्स जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या है, सेम, तो उसको कहते हैं आइसोगैमीट्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोगैमी। आइसोगैमीट्स क्या हो जाएंगे, जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली गैमीट्स सेम होते हैं वो आइसोगेमस, आइसोगैमी गैमीट्स होते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं आइसोगैमी। फिर इसके अपोजिट एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी का मतलब हो जाएगा ऐसे गैमीट्स जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हैं, ठीक है, वो हो जाएगा एनाइसोगैमीट्स, और ये प्रोसेस हो जाएगी एनाइसोगैमी प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद जो है वो अपन कंटिन्यूस कर रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, एक वर्ड आता है, टर्म आता है गैमेटोफाइट, और दूसरा टर्म आता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट और स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। देखिए गैमेटोफाइट क्या होते हैं, गैमीट्स, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, जैसे मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है, तो ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड जब फ्यूज्ड होते हैं, हैप्लॉइड मेल गैमीट और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट जब फ्यूज्ड होते हैं तो एक डिप्लॉइड क्या बनता है, जाइगोट बनता है, होता है ना। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट जब मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन होगा, तो इसके रिजल्ट में अपन को क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है, जाइगोट मिलता है ना। देखिए हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इज इक्वल टू 2n, डिप्लॉइड बनता है, और डिप्लॉइड क्या होता है, जाइगोट। तो ये तो हैप्लॉइडिक, अब बात अपन कर रहे हैं बात प्लांट्स की, लेकिन अगर बात करते हैं गैमीट्स की, है ना, तो मेल गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड, इनका फ्यूजन होगा तब डिप्लॉइड क्या बनता है अपने पास, जाइगोट बनता है, ठीक है। वैसे ही जो गैमेटोफाइटिक जो भी प्लांट का लाइफ साइकिल होती है वो देखिए हैप्लॉइडिक फेज होती है, हैप्लॉइडिक मींस की उसमें जो क्रोमोसोम या नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड होगी, और ये सेक्सुअली प्रोडक्शन, सेक्सुअली क्या होगी, प्रोड्यूस, क्योंकि गैमीट तो बनते हैं जब सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है ना, तो ये सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होते हैं। इनमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जो गैमीट को क्या करते हैं, बियर करते हैं, इसमें गैमेटोफाइट की अपन बात कर रहे हैं, गैमेटोफाइट में गैमीट होंगे वो हैप्लॉइडिक या हैप्लॉइड फेज होगी, ठीक है, ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे प्लांट सेक्सुअली प्रोड्यूस होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और इनमें गैमीट बियरिंग प्लांट होते हैं जिनमें गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर है नेक्स्ट देखिए स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल क्या होती है किसी प्लांट की, जिसमें क्या होते हैं जो फेज है इसको कहते हैं डिप्लॉइड या डिप्लॉइडिक फेज कहते हैं, इसमें हैप्लॉइड ना होकर के स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइडिक होते हैं, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सेक्सुअली कर रहे हैं गैमीट्स, और ये क्या करेंगे, एसेक्सुअली। ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें स्पोर्स बियर होते हैं, गैमेटोफाइटिक में हैप्लॉइड होंगे स्पोर्स, और इसमें जो है वो होंगे डिप्लॉइड, और ऐसे प्लांट होंगे जो बियर करेंगे डिप्लॉइडिक या स्पोरोफाइट
फिर देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होगी, सीधा सा समझिए आप कि एक बार तो बनेगा गैमेटोफाइट जो क्या करेगा, सेक्सुअली प्रोड्यूस होगा, फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है स्पोरोफाइट, फिर वापस स्पोरोफाइट कैसे बनता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा तो क्या बनेगा गैमेटोफाइट, फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा तो वापस क्या बनेगा स्पोरोफाइट, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा तो बनेगा गैमेटोफाइट। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया। एक बार क्या बनेगा गैमेटोफाइट, ठीक है, फिर बनेगा स्पोरोफाइट। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। उसके बाद लास्ट टर्म जो है इंपॉर्टेंट वो है बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, वो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। ऐसे वायरसेस विच या दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, दीज आर द बैक्टीरियोफेजेस। तो ये आज अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट जो है अपन क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।